राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा की तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व और शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही सुनेंगे व्रत की कथा। तो माघ मास की पूर्णिमा की तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से शुरू होकर अगले दिन यानी आज के दिन 24 फरवरी को शाम 6:03 तक रहेगी। क्योंकि हम हर कोई व्रत उदया तिथि को देखते हुए मनाते हैं, तो उदया तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा जो है वो 24 फरवरी आज के दिन मनाई जा रही है। इस दिन जो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:11 से सुबह 6:02 तक है। अगर हम बात करें माघ की पूर्णिमा तिथि पर आप पूजा कैसे कर सकते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो आप पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं और स्नान के उपरांत ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। फिर तिलांजलि देने के लिए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। इसके बाद आप पूजा प्रारंभ करें। भोग में आप भगवान को चरणामृत, पान, तिल, मूली, रोली, कुमकुम, फल फूल, पंचगव्य, सुपारी, दूर्वा आदि चीज़ें अर्पित करें और अंत में आप आरती करें और फिर प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। अगर हम पौराणिक मान्यताओं की माने तो माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। अगर शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ माह में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है। क्योंकि इस दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष अगर आपकी कुंडली में है तो वह भी दूर होता है। तो यह थी तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। तो चलिए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत की कथा। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है कि आप सभी से दान लेते हैं परंतु मेरे घर से नहीं लेते हैं? कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला,
हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनीश्वर, ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक माँ काली की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल लाकर दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद ही गर्भवती हो गई। दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस लाना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया।
लेकिन उसके माता पिता द्वारा किया जाने वाला पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उन्होंने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित देखकर हर्ष से भर गए। तो यह थी माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। एक और अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। उस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे हो। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने गया। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच ही रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नर्क जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन्हें सभी परेशानियों से मोक्ष मिलता है और बहुत ही ज़्यादा उनका आनंदमय जीवन हो जाता है। तो यह थी माघ माह की पूर्णिमा की कथा। उम्मीद है आज की जानकारी, आज की कथा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।